नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व्याकरण के ठीक है, हिंदी व्याकरण के आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी के लिए काम के हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्जाम हो। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, कृतवाच्य में क्रिया के लिए वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? आवश्यकता से धन शब्द एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। प्लान अग्रही शब्द के किस हिंदी शब्द है? ठीक है, हिंदी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। जब सामर्थ्य के बाहर कार्य करना, से की मारना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। और एक और लोकोक्ति आई थी, नानी कुंवारी ही मर गई, नवासे के नौ ब्याह। ये 2026 में ऐसा ही में आया था। ठीक है, तो 3 में क्या आएगा? व्यर्थ के कामों में व्यस्त समय, घर में नहीं दाने में, तो ये हो जाएगा से की मारना। 3 में ना से की मारना। इनको भी देख लेते हैं। वह अपने कार्य में व्यस्त था, हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण हो, वह अपने कार्य में व्यस्त था। क्या करें भाई इसमें? हिंदी वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण यानी कि कोई और अलग एक्स्ट्रा शब्द नहीं आना चाहिए। ही इज बिजी विद दिस विच इज वर्क, ही इज बिजी इन दिस वर्क, नोट तो नहीं आएगा है ना, इसको तो हटा ही दे। वह अपने कार्य में व्यस्त था, ही वॉज बिजी विच हिस वर्क, वह अपने 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 इस ही इज बिजी इन हिस वर्क, बाज नहीं दिया इसने। ही इज बिजी विच हिस वर्क। पहले तो ये बताइए सेंटेंस किस प्रकार का है, प्रेजेंट है, भूत है, या फिर ये था लग रखा है। वह अपने कार्य में व्यस्त था, तो फिर ये ही तो नहीं आएगा, बाज ही आएगा। बाज आएगा तो फिर अपन ये एक कर देते हैं, एक में फंस गए ना, एक में सी है भाई। ये भूतकाल का नहीं है। वह अपने कार्य में व्यस्त था, जैसे कि अपन कहें मोहन, जैसे कि एक दौसा में है, एक जयपुर में है, तो भाई जो है कि मोहन अपने, अब जैसे कि अपने दौसा में अपना दोस्त है ना, उससे बात कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं उसके बारे में जयपुर में कि वह तो अपने काम में व्यस्त था। तो फिर ये कौन सा वाक्य बनेगा बताइए, हिंदी के हिसाब से बताइए कौन सा बनेगा। एक में सी है, ही इज बिजी इन हिज वर्क। ग्रांट अंग्रेजी, तो ग्रांट ये तो मदद है या फिर अनुदान करें, छात्रवृत्ति तो नहीं है। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। ग्रांट जब हेल्प मदद, ग्रांट सहायता, तो मैं नहीं, गलत है, अनुदान है। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा अनुदान। अनुदान दो बार से देखते हैं। वह अपने कार्य में व्यस्त था, हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा ही इज बिजी इन हिज वर्क। ही इज बिजी, वह अपने कार्य में व्यस्त था, ही इज बिजी इन हिज वर्क। ग्रांट अनुदान है, अनुदान। वह तो ये से की मारना है, कम या नफा तोला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ये तो वो आ जाएगा मित, अल्प खर्ची नहीं, न्यूनी नहीं है, मिति नहीं है ना, पहले भी देख चुके हैं उन क्वेश्चनों को, तो शायद अल्प खर्ची नहीं, मित भी ही आएगा। ये फंसाने के लिए दे रखा है 4 में। यार इसने तो तगड़ा काम कर दिया। कम या नफा तोला खर्च करने वाला न्यूनी है भाई, 4 में डी। अच्छा, मित व्ययी और अल्प खर्ची। अल्प खर्ची का तो मतलब है कम खर्च करता है जो है ना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात कर रहा है नफा तुला, तो नफा तुला अलग बात है भाई। नफा तुला अब जैसे कि मक्खी चूस है ना, कंजूस, वो अलग है। और एक अल्प, यानी कि नफा तुला हिसाब से खर्च कर रहा है, तो वो अल्प खर्ची क्यों होगा? अल्प खर्ची का मतलब है कम खर्च करता है जो। मितव्ययी का मतलब है मितव्ययी का मतलब भी तो यही है, मितव्ययी जो कम खर्च करता है। मितव्ययी का मतलब क्या है? न्यूनी है भाई। और इसी प्रकार से इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था ना, उसमें ये मितव्ययी में आना था, मितव्ययी। 4 में डी है, न्यूनी। निम्नलिखित सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? अब ये ना गलत ही जाएगा, ये गारंटी से। देखते हैं, जैसे कि सकर्मक का उदाहरण है मोहन, मोहन खाना खाता है। ठीक, खाता है, तो ये सकर्मक का उदाहरण है। और जैसे कि मोहन खाता है, ये अकर्मक का उदाहरण है। अब जैसे कि अगर क्वेश्चन करें तो अगर आंसर आ रहा है तो वो सकर्मक है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक है।
ठीक है। अगर इसमें कर्ता प्रधान है ना तो इसका मतलब अगर कर्म प्रधान है तो अकर्मक, अगर कर्म प्रधान नहीं है और अगर कर्ता प्रधान है तो सकर्मक। सही है क्या ये बताइए। जो अगर कर्म प्रधान है ना तो इसका मतलब तो है वो अकर्मक, और अगर कर्ता प्रधान है तो इसका मतलब वो सकर्मक। कभी कभी ये सब नियम धरे के धरे रह जाते हैं, फिर वो ऑप्शन के हिसाब से, समझ के हिसाब से करना पड़ता है। ठीक, सकर्मक अकर्मक ऐसे ही नहीं है। जब देखते हैं सकर्मक है ना, इनके सेंटेंस है ना वो छोटे होंगे, अकर्मक का बड़ा होगा, नहीं अकर्मक का छोटा होगा, सकर्मक का बड़ा होगा। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? रामू सदा रोता रहता है, हरीश छत पर है, माधव सोता है, चंदन ने सब्जी खरीदी। तो ये तो यही है इसमें तो कि भाई किसने सब्जी खरीदी थी? चंदन में। अब अगर इसमें अगर आप क्या का प्रयोग करें कि भाई माधव सोता है कि कौन सोता है ना, तो वो क्वेश्चन भी सही तरीके से करना चाहिए और सही जगह पे करना चाहिए, तब पता चलेगा कि भाई इसमें सकर्मक है या नहीं है। 5 में ये तो सही गया भाई। क्या क्या नियम बताए हैं? जैसे कि अगर उसमें कर्ता प्रधान है, उल्टा हो सकता है ये है ना, अगर कर्ता प्रधान है उसमें तो वो तो आ जाएगा कौन सा? अगर उसमें कर्म प्रधान है ना तो उसका मतलब तो वो अकर्मक है। कर्ता प्रधान है तो उसका मतलब उसमें, अगर कर्म प्रधान है तो उसका मतलब अकर्मक है। अगर कर्म प्रधान नहीं है, कर्ता प्रधान है, तो वो सकर्मक है। चल ठीक है। और अगर जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर गए, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो अकर्मक, आंसर आ रहा है तो सकर्मक। और उदाहरण जैसे कि मोहन खाना खाता है तो ये सकर्मक है, और मोहन खाता है ये अकर्मक है। चंदन ने सब्जी खरीदी, हाँ ये सही है। अगर जिसमें कर्ता प्रधान है ना तो वो तो है सकर्मक, और जिसमें अगर कर्ता प्रधान है होके अगर कर्म प्रधान है तो वो अकर्मक है। और एक बार देख लेना भाई। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है। करिए क्या करें अब कृतवाच्य में? कृतवाच्य में अगर करें तो फिर आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। आज अब इनको देख चुके हैं इनको क्वेश्चनों को, ऐसे नहीं है कि देखे नहीं हैं, लेकिन वही बात है, क्लियर नहीं है। आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया कर्तव्य में। कर्तव्य मतलब कर्म है ना। प्रधान प्राचार्य आज प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर था। आज प्राचार्य गीत को गाएंगे, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। कर्तव्य में मधुर गीत मधुर था है ना। आज प्राचार्य मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य गीत को गाएंगे, या फिर आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। क्या करें अब? गीत को गाएंगे या फिर मधुर गीत गाएंगे? ए या डी करते हैं, तो अगर डी को भी हटा दें, चल ए देखते हैं। ना भैया ना, सी है इसमें तो। आचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर था, हाँ तो सही है भाई। गाएंगे तो ये कोई फिक्स थोड़ी है, वो कर्म प्रधान हो जाए या नहीं भी हो जाए भाई। बरसात वगैरह जाए कार्य जो पोस्टपोन हो जाए, लेकिन इसमें तो कार्य हो चुका है ना। कर्तव्य, कर्तव्य का उदाहरण कौन सा है? प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर था। कर्तव्य, कर्तव्य। हिंदी में हल्के में मत लेना भाई, हिंदी है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। भारत में कई जातियों समुदायों के, कई जातियों के लोग रहते हैं, तो जातियां भी तो सही है। भारत में कई समुदायों के लोग रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? तुम अपनी किताब, भाई अपन को तो कुछ पता नहीं लग रहा है इसमें कौन सा है। अशुद्ध वाक्य छांटिए। सभा में सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोग थे। सभी समुदाय के, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, ये तो सही है। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? ये भी सही है। तुम अपनी किताब ले आओ, तुम अपनी किताब लाओ, तुम अपनी किताब ले आओ। चल ठीक है। सभा में सभी वर्ग के,
सभी समुदाय के, सात सात एक ही है भैया ना, सभा में सभी वर्ग के लोग थे। ठीक है। निम्न में अशुद्ध वाक्य छांटिए, ये अशुद्ध है इसमें। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। क्लियर, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? अना अगर किसी प्रकार से सिस्टम ना बैठे ना, सब चीज़ को छोड़ छाड़ के सिर्फ उस पर फोकस करें कि भैया ने कौन सा शुद्ध लग रहा है आपको। ठीक है भाई, क्योंकि दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात ना पढ़े तो जितने भी पढ़ते हैं तो पढ़ते तो हैं, न्यूज़पेपर है कुछ भी है, तो उसमें जैसे कि कौन सा सेंटेंस जो अलग सा मिसमैच सा लग रहा है वो अपने साथ में बड़ी तरीके से खेलता है। ठीक, अब इसमें क्या शुद्ध करेगा? इसमें सभा में सभी समुदाय के लोग करें या फिर जातियों के लोग करें, समुदाय के लोग, समुदाय के। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, सही है। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? ठीक, तुम अपनी किताब ले आओ। शोधवर्तन वाले विकल्प का चयन कीजिए। जब चरमोत्कर्ष, 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 ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब चरमो, चरमो या चरमो, मैं मेरे को तो भाई है ना ये लग रहा है, देखते हैं दिखाना। 8 पढ़ की पार ए है भैया, चरमोत्कर्ष। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। चरमोत्कर्ष यानी कि च र मो, चरमो, फिर कर्ष, चरमोत्कर्ष। निम्नलिखित में संज्ञा सबसे बना विशेषण छांटिए। निम्नलिखित में संज्ञा सबसे बना विशेषण छांटिए। जब संज्ञा सबसे बना विशेषण छांटिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध कराए वो संज्ञा है। तो फिर ये बता सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जो विशेषता बताए, यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाए वो सर्वनाम है, और संज्ञा पे सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण है। प्रविशेषण, विशेषण की जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। संज्ञा सबसे बना विशेषण छांटिए। विशेषण हमारा भुलक्कड़ आ जाएगा ना, या फिर बिकाऊ, 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 विशेषण बिकाऊ, दुखी, भुलक्कड़ करते हैं। नो नो, देख ले, संज्ञा सबसे बना विशेषण छांटिए, दुखी है ये। अब ये भी देखना पड़ेगा कि भाई संज्ञा सबसे विशेषण किस प्रकार से बनते हैं। अब जब पढ़ते हैं ना चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट, तब तो इस प्रकार से लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल बड़ी बात है, दाएं बाएं हाथ का काम है, कर देंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन करते हैं, जब मामला औंधा हो जाता है। संज्ञा सबसे बना विशेषण छांटिए। दुखी, दुखी, संज्ञा सबसे बना विशेषण दुखी है। कांता, कांतार शब्दों का सही अर्थ युग्म है। कांता, कांतार, जब कांता का मतलब तो है, कांता का तो मतलब है कांतार, कांतार। कांतता, कांता सुंदर स्त्री और कांतार जंगल। 10 10 10 10, नहीं नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, उल्टा कर दिया सिस्टम। यानी कि सी है, कांता यानी जंगल और कांतार यानी सुंदर स्त्री। कांतार यानी सुंदर स्त्री है, कांतार यानी सुंदर स्त्री, और कांता। और ये बात समझ में, कांता किसे कहते हैं भाई? कांता जंगल को बोलते हैं। ठीक है, तो चल बताइए कांतार किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन दे दिया उसने, कांतार किसे कहते हैं। ठीक है, कांतार किसे कहते हैं? स्त्री को। कांतार सुंदर स्त्री, कांता जंगल, अरण्य, जंगल को ही बोलते हैं। तम तो अंधकार ही है, और तमा रात्रि, इनमें भी कोई चक्कर पड़ रहा है। तम अंधकार क्लियर है ना? अंधकार, हाँ अंधकार क्लियर है। चल शिखर आराम से, हाँ सही है। तम अंधकार है और तमा रात्रि है। एक निशाकर होता है, एक निशाचर। निशाचर यानी कि रात में चढ़ने वाला।
निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है। अब्ज में जैसे कि जय आ रहा है ना, तो ये पक्का चल से होगा। और जैसे कि जय ले और अगर दे देता ना वो, तो यानी कि वो बादल से संबंधित है। अब्ज का अर्थ नहीं है। बादल बिल्कुल नहीं है। कमल है, कपूर है, शंख है। कपूर भी अब्ज को बोलते हैं। देख लेते हैं पहले आंसर। हाँ सही है, ठीक है। यानी कि कमल, शंख और कपूर। कमल, शंख, कपूर। अब्ज का अर्थ नहीं है। दोबारा से देखिए, अब वो पूछ लेगा कि बताइए अब्ज के पर्यायवाची हैं। जब अब्ज, शंख, कपूर, शंख, कपूर और कमल। शंख कपूर भी अब्ज को बोलते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है। 13, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? अब ये तो सीधा जुगाड़ यही है ना कि बार बार में बोल बोल के देखिए, है ना। वो जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना, वो उपसर्ग आ जाएगा। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? अगर ये दे देता ना एक है, तो अगर ये एक देता ना, इसका मतलब वो मात्रा जरूर आती। जैसे कि सामाजिक है ना, इस प्रकार से मात्रा जरूर आती। लेकिन इसने एक दिया है, मात्रा नहीं दी है। ये हटा दे। और देविक, इसको भी हटा दे। मात्रा वाले को हटा दे। प्रत्यय से बने, इनमें से कौन सा पद गलत है? हाँ तो पैतृक है ना, पैतृक में नहीं है। पैतृक 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 अकार है। 13 13। ये भाई गलत जा रहा है सिस्टम। ये है इसमें पच्छिक है। एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? पैचिक पैचिक। जब तोड़ते हैं ना उस शब्द को, और जब इसका मूल शब्द लिखाड़ेंगे तब पता चलेगा इसमें। अगर इसका मूल शब्द लिखाड़ दिया ना, तो फिर ये चल जाएगा, फिर तो उपसर्ग संधि सही हो जाएगी। कौन सा पद गलत है? गलत है। सामाजिक में है तो है ही सामाजिक। देविक, सामाजिक, देविक, पैतृक पैतृक। इसमें भी नहीं लग रहा लगने को तो। पैचिक पैचिक पैचिक, पता नहीं भाई। सी है इसमें ना। सर्प का पर्यायवाची है। सर्प का देख लेते हैं। ये पन्नग कर दे नाग 14 में। हाँ सही है, सर्प का पर्यायवाची है पन्नग। निम्न में से पश्चात का विलोम है। पश्चात का तो ये हो जाएगा ना, पश्चात का पूर्ववर्ती। हाँ पूर्ववर्ती। पौर्वार्थ है। निम्नलिखित पश्चात का विलोम है पौर्वार्थ। अच्छा, पाश्चात, पाश्चात संस्कृति का प्रभाव है उन पर ना। पौर्वार्थ, पूर्ववर्ती नहीं है भैया, पौर्वार्थ है। पौर्वार्थ, तगड़ा क्वेश्चन दिया है। पौर्वार्थ, पौर्वार्थ बताइए पौर्वार्थ किसको कहते हैं? पश्चात का विलोम है पौर्वार्थ। पौर्वार्थ। अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है। जब अंक जैसे कि गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, और एक कारण तो नहीं है अंक का मतलब। संख्या, भाग्य, गिनती के अंक, कपड़ा। नाटक के अंक, गिनती के अंक, जीवित जीवित जीवित। गिनती का अंक, नाटक का अंक, भाग्य और संख्या। इसमें ना, इसमें डी होना चाहिए भाई। 16 में गलत है। अंक का अनेकार्थ शब्द समूह है। संख्या, भाग्य, गिनती के अंक और कपड़ा। अब ऐसे भी नहीं है कि जैसे कि गिनती का अंक ये भी सही है, नाटक के अंक ये भी सही है, अब अध्याय भी सही है, लेकिन शायद ये कारण नहीं है इसमें। आई बात समझ में? आरपीएससी का सा क्वेश्चन बनाया है। अब नाटक के अंक है, गिनती के अंक हैं, और अब ये पता नहीं है कि भाई जीवित है ना, इसको भी अंक बोलते हैं। कपड़ा, जब कपड़ा है तो कपड़ा आता है, शायद ये जीवित नहीं है इसमें। गिनती का अंक, नाटक अंक, फिर भाग्य। तो भाग्य को क्या बोलेंगे भाई? भाग्य तो रहा है इसमें। गिनती के अंक, नाटक के अंक,
भाग्य संख्या तो है ही है इसमें। नहीं, नाटक के अंक नहीं है। अगर अंक देता ना तो होता है ना गिनती के अंक। तो 16 में भाई बी है, घोट के पी जाना। संख्या भाग्य गिनती का अंक पड़ा। फिर निम्न में से भित्ति और भित्ति शब्दों का सही अर्थभेद है। जब भित्ति है ना, इसका मतलब तो वो है दीवार है, तो इनको तो चल छोड़। अब भीति ये तो डर है ना, फिर भीति है ना, भीति बड़ी मात्रा है ना, भीति डर, भित्ति दीवार। 17 ये तो सही गया, भीति डर भित्ति दीवार। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? संज्ञा से बने विशेषण है। आलसी, पैतृक, लिखित। संज्ञा से बने विशेषण है, संज्ञा से बने विशेषण। पौराणिक, मानवीय, लखनवी। पौराणिक लखनवी है, मानवीय है। पैतृक, वैवाहिक, भीतरी। श्रमिक, विदेशी, बनावटी। बनावटी ये शायद ए ना, सी है यार। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? विवाह से वैवाहिक, भीतर से भीतरी, पढ़ाकू। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हैं? वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू। संज्ञा से बने विशेषण है वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू। पढ़ाकू, वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू। 19 सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। हाँ, ये पहले भी कर लिया था ना। इसका ये पेपर का रिजल्ट आया था 0/0। आई वो समझ, इतने ही गलत इतने ही नेगेटिव ना, यानी 0/0 था। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है। जब महात्म्य, ये तो नहीं है, यही करते हैं महात्म्य, ये करते हैं 19। मैं पूरा दे दिया भाई, महात्म्य, महात्म्य पूरा दे दिया मैं, महात्म्य। महात्म्य निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गई। एक शुद्ध है, मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। उसका पिता भला आदमी था। अब और तो पता नहीं ना, लेकिन ये सही लग रहा है ना, यही है इसमें तो। इस पहले भी देख लिया था ये ना, जिलाधीश का आदेश है, लेकिन इनमें कुछ मामूली अंतर है गलती का। उसके पिता ने, उसके, चल ठीक, मैंने उसको है ना, मैंने उसको आएगा। टेलीविज़न पर सारी घटनाएं, टेलीविज़न पर सभी है ना, सभी घटनाएं बताई गई है, यहाँ पर बताई जा रही है। टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई जा रही है। सी है भाई। कर्तव्याच में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? कर्तव्याच में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? कुछ कर्ता तो हटा दे। कर्तव्याच में क्रिया के, कर्तव्याच है ना, मैं क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष करता ही करते हैं। चल, तो डिलीट ही कर दिया ये तो इसने। पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। ये तो वो है ना, हेतु ये काम करके मैं ये करता, वह खाना बना खाकर सो, ये तो सही है भाई इसमें। अरे यार, पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही पूर्णकालिक, ये पूर्वकालिक, महावीर ने पाठ पढ़ा, डी बोल रहा है भाई, है ना। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जब ये तो अपरिग्रह आ जाएगा।
गलत है ये, है ना, आंसर की गलत है।